हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। अगर आप लोग सब्सिडी में इकोनॉमिक्स रखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए बना है जो लोग सब्सिडी में इकोनॉमिक्स रखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, जिससे हमें क्वेश्चन का आंसर या अर्थात आंसर की खोजने में सहायता मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन को मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कैसा होता है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कैसा होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क निम्न होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी कैसी थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क बहुत ही निम्न थी अर्थात बहुत ही कम थी। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 70%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 17% है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 35% है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क लाभकारी मूल्य। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ। ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1920 में हुआ। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसका होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसका होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क किसान का होता है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी किस पर निर्भर होती है। ऐच्छिक चकबंदी किस पर निर्भर होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क इच्छा पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, किन किसानों में चकबंदी का काम पूरा हो चुका है। किन किसानों में चकबंदी का काम पूरा हो चुका है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क पंजाब में। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार का उद्देश्य रहा है। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या रहा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख इनमें से सभी अर्थात उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय और राजनीतिक उद्देश्य सभी में रही है। अगला प्रश्न है, पट्टेदारी का मुख्य अभिप्राय क्या है। पट्टेदारी का मुख्य अभिप्राय क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क भूमि को दूसरे को खेती के लिए देना। भूमि को दूसरे को खेती के लिए देना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का तत्व नहीं है। कौन सा हरित क्रांति का तत्व नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ किसानों की अशिक्षा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लाभ रहे हैं किस में, मतलब किस तरह से हरित क्रांति के लाभ रहे हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी अर्थात अधिक कृषि उत्पादन के रूप में, खाद्यान्नों के आयात में कमी और किसानों की आय में वृद्धि सभी के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किन किसानों ने उठाया है। हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किन किसानों ने उठाया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से सभी अर्थात छोटे, बड़े और मध्यम सभी प्रकार के किसानों ने हरित क्रांति का लाभ उठाया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही है। हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन को अत्यधिक वृद्धि रही है। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक सामान्यतः किस कार्य के लिए कृषक को ऋण देती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से सभी अर्थात पंप सेट खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए सभी के लिए ऋण देती है। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों को कितने प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन को 30% शाखाएं। अगला प्रश्न है,
राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना कहाँ होती है? राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना कहाँ होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, राज्य के मुख्यालयों में होती है। अगला प्रश्न है, आज भी साहूकार क्यों महत्वपूर्ण है? आज भी साहूकार क्यों महत्वपूर्ण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अर्थात क और ख दोनों, बिना जमानत ऋण और तत्काल ऋण, ये दोनों ऋण साहूकार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन ऋण की समावधि कितनी होती है? मध्यकालीन ऋण की समावधि कितनी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण साख कौन साधन नहीं है? बिहार में ग्रामीण साख कौन साधन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, NAFED अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर को कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1958 में। अगला प्रश्न है, सहकारी विपणन अर्थात कॉरपोरेटिव मार्केटिंग किसानों के लिए लाभकारी क्यों है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, भंडारण सुविधा के लिए, उचित तौल के लिए, उचित मूल्य के लिए ये लाभकारी है। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक प्रणाली कब अपनाई गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1956 में। अगला प्रश्न है, भंडार गृहों की सुविधा से क्या अर्थ है? भंडार गृहों की सुविधा से क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अर्थात क और ख दोनों, कृषि उपज सुरक्षित रखना, मूल्यों में स्थायित्व लाना, दोनों है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने किलो अनाज सस्ती दर पर मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 35 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना में कितने किलो अनाज प्रत्येक के सहारा को प्रति माह मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, नियमित मंडी से क्या अर्थ है? नियमित मंडी से क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, स्वायत्त शासन नियंत्रण। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1965 में। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ? कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1965 में हुआ। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य में उच्चावचन से क्या अर्थ है? कृषि मूल्य में उच्चावचन से क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मूल्य में स्थिरता। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का क्या कार्य है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का क्या कार्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उपयुक्त दोनों, अर्थात कृषि मूल्य नीति पर सलाह देना, आगामी फसल के लिए क्रय मूल्य की सिफारिश करना। अगला प्रश्न है, क्या सरकार की मूल्य नीति सफल रही है? क्या सरकार की मूल्य नीति सफल रही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आंशिक रूप से सफल रही है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1952 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए नवीनतम संविधान संशोधन कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1993 में हुआ है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास से क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास से क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ग्रामीण सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, भारत में नरेगा मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 2005 में हुआ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था बिहार में कितने स्तर पर लागू है? पंचायती राज व्यवस्था बिहार में कितने स्तर पर लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 3य स्तर पर। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में महिलाओं को कम से कम काम दिया जाता है, कितना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1/3 काम दिया जाता है, अर्थात मनरेगा में महिलाओं को 1/3 से भी कम काम दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
इंदिरा आवास योजना संबंधित है? इंदिरा आवास योजना किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ग्रामीण आवास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्थाओं में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, नगर पंचायत। अगला प्रश्न है, 1948 की औद्योगिक नीति में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई। अगला प्रश्न है, 1956 की नीति में कितने उद्योगों के विकास का सहारा उत्तरदायित्व राज्य पर छोड़ा गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 17। अगला प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, उत्पादकता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित उद्योग कितने हैं? 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित उद्योग कितने हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 8 उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब लागू हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1970 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, फेरा संबंधित है, अर्थात फेरा किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विदेशी विनिमय नियमन से। अगला प्रश्न है, फेमा का संबंध किससे है? फेमा का संबंध किससे है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम से। अगला प्रश्न है, बिहार में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है? बिहार में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उद्योग धंधों का अभाव और समुद्र के किनारे बसा न होना, दोनों कारण है। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कृषि में पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, अशिक्षित लोगों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार होता है। विदेशी व्यापार होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 2 देशों के बीच होता है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, क और ख दोनों, अर्थात देशी उद्योग को बढ़ाना और विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के आयातों में 2018-19 में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चाइना का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है? भारत सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अमेरिका में निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा रहता है, क्या रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, घाटा रहता है हमेशा विदेशी व्यापार में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 63, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा क्या है? विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1.7%। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कच्चा माल का निर्यात करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उद्योग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पास कुल विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधन के निम्न साधन है, कौन कौन से साधन है भारत में जल संसाधन के? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, इनमें से सभी, अर्थात कुएं एवं नलकूप, नहरें, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, सभी जल के संसाधन है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की ज़्यादातर नदियों का उद्गम स्थल क्या है? बिहार की ज़्यादातर नदियों का उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिमालय। अगला प्रश्न है, उर्वरक का कारखाना अवस्थित है कहाँ? उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बरौनी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दरभंगा से गुजरने वाली फोर लेन लाइन सड़क है, 4 लाइन सड़क कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अगला प्रश्न है,
बिहार में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? बिहार में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क और ख दोनों, अर्थात अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य है। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अधिक गरीब राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के सामाजिक कारण क्या है? भारत में गरीबी के सामाजिक कारण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग इनमें से सभी, अर्थात जाति प्रथा, उत्तराधिकार नियम, संयुक्त परिवार प्रणाली। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अररिया। अगला प्रश्न है, 2018-19 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या था? 2018-19 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 33% था। अगला प्रश्न है, आयकर किस प्रकार का कर है? अर्थात इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का भार सीधे पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर सीधे पड़ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क जो चुकाता है उस पर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा डी मतलब ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर बिहार की कर आय में हुई वृद्धि है। वस्तु एवं सेवा कर बिहार की कर आय में हुई वृद्धि है। अगला प्रश्न है, भूमि पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? भूमि पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मालगुजारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि के क्या कारण है? मूल्य वृद्धि के क्या कारण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से सभी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि, सभी होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1999 से 2000। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1955 में बना। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितनी है? भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 382। बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ 70.3%। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 11 से 6। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख कृषि प्रधान है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भूमि कर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, बजट क्या है? बजट क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग आय एवं व्यय का लेखा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, किसकी बचत करते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अपनी आय के अपेक्षाकृत
छोटे हिस्से की बचत करते हैं। अगला प्रश्न है हवाला क्या है? हवाला क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। हलाला इसमें होगा। हलाला क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हलाला कहलाता है। अगला प्रश्न है हार्ड करेंसी से आपका क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी से आपका क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसी को हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो ये था आपका 101 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ